डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपने लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, फर्श साफ करने के लिए मशीन इत्यादि के रूप में आज मनुष्य ने अपने आसपास यंत्रों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। इसके बाद भी उसे एक ऐसे यंत्र की कमी महसूस हुई जो मनुष्य की तरह उसकी सेवा कर सके। इसी कमी को दूर करने के लिए उसने मनुष्य की भांति कार्य कर सकने वाले यंत्र का निर्माण किया। इसी यंत्र को रोबोट या यंत्र मानव कहा जाता है। यंत्र मानव का इतिहास काफ़ी पुराना है और निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सबसे पहले किसने यंत्र मानव के निर्माण पर कार्य करना प्रारंभ किया था। 15वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक एवं चित्रकार लियोनार्दो दा विंची ने भी एक ऐसे यंत्र मानव की यांत्रिकी का चित्रण अपनी पुस्तकों में किया था जो बैठ सकता था तथा अपनी बाहें, सिर व जबड़ा भी हिला सकता था। इसके बाद जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने यंत्र मानव के विकास हेतु कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1920 में कैरेल केपेक ने अपने एक काल्पनिक नाटक रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में नाटक के पात्रों यंत्र मानवों के लिए रोबोट शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद से आधुनिक यंत्र मानवों के लिए रोबोट शब्द का प्रयोग होने लगा। रोबोट का शाब्दिक अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। वास्तव में देखा जाए तो रोबोट मनुष्य के लिए बंधुआ मजदूर की भांति ही कार्य करते हैं। जापान की कुछ कंपनियां अच्छे एवं प्रसिद्ध रोबोटों का निर्माण करती हैं। एसिमो भी एक ऐसा ही रोबोट है। गैनोइड एक ऐसा रोबोट है जो एक स्त्री की तरह दिखता है एवं जो लोगों का अभिवादन करने एवं उन्हें दिलासा देने में सक्षम है। तकनीक एवं रचना के दृष्टिकोण से रोबोट कई प्रकार के होते हैं। आजकल सॉफ्ट एवं स्वार्म रोबोट अधिक प्रसिद्ध है। सॉफ्ट रोबोट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित किया जाता है। स्वार्म रोबोट चींटी एवं मधुमक्खियों से प्रेरित होकर बनाया गया है। ऐसे रोबोटों का अत्यधिक संख्या में निर्माण कर रोबोटों के एक झुंड का रूप दिया जाता है। आधुनिक रोबोट को कंप्यूटर तकनीक से इस प्रकार बनाया जाता है कि वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकने में सक्षम हो सके। आधुनिक रोबोट बातचीत कर सकता है, मनुष्य के पैर दबा सकता है, उसके लिए खाना बना सकता है एवं उसके खर्चे का लेखा जोखा भी रख सकता है। कुछ ऐसे रोबोटों का भी निर्माण किया गया जो कार एवं ट्रेन चलाने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त एक मनुष्य की भांति व्यक्ति के अकेलेपन को दूर करने के लिए भी रोबोट का निर्माण किया जा रहा है। घरेलू कार्यों को संपन्न करने में रोबोट की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो रोबोट मनुष्य के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकते हैं। पाई पैराचेंज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बार कहा था कि आने वाले 10 वर्षों में मंगल ग्रह पर पहुंचने में हमें सफलता मिल जाएगी। उनकी इस बात पर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कटाक्ष करते हुए कहा था, यह मूर्खतापूर्ण है। रोबोट बेहतर कार्य करते हैं,
और इस कार्य हेतु रोबोटों का प्रयोग किया जाना काफ़ी सस्ता भी होगा, क्योंकि उन्हें वापस लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सचमुच आज कई स्थानों पर रोबोट की मदद से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। गंदे स्थानों पर काम करना मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं होता। यहाँ रोबोट मनुष्य की मदद करते हैं। विकसित देशों में अत्यधिक गंदे एवं खतरनाक स्थानों पर कार्य करने के लिए रोबोट की मदद ली जाती है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष से संबंधित कुछ खोज, प्रयोगशाला एवं हथियारों के निर्माण में रोबोट सहायक साबित होते हैं। आजकल कुछ ऐसे रोबोट भी प्रचलन में हैं जो मनुष्य की सर्जरी करने में सक्षम हैं। कुछ रोबोट तो ऐसे भी हैं जो गाकर एवं नाचकर मनुष्य का मनोरंजन भी कर सकते हैं। इस समय कृत्रिम बुद्धि से संपन्न रोबोट के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे रोबोट अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं और चीज़ों में फेरबदल भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क भी साध सकते हैं। ये रोबोट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्देशित तथा संचालित होते हैं एवं मनुष्य की सेवा मनुष्य की तरह ही करते हैं। वास्तव में रोबोट यदि मनुष्य के लिए सहायक साबित हो सकते हैं तो इनके अत्यधिक उपयोग अथवा दुरुपयोग से कुछ गलत परिणाम भी संभव हैं। रोबोट का प्रयोग हर कार्य के लिए नहीं किया जा सकता एवं प्रौद्योगिकी में अत्यधिक प्रगति के बाद भी ये मनुष्य का विकल्प नहीं बन सकते। रोबोट पर अत्यधिक निर्भरता मनुष्य को आलसी और कामचोर बना सकती है। हालांकि रोबोट खरीदना आम आदमी के लिए संभव नहीं है, किंतु ऐसे अमीर आदमी जो रोबोट खरीदेंगे वे रोबोट के माध्यम से अपने प्रत्येक काम को अंजाम देना चाहेंगे, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। रोबोट व्यक्ति का मनोरंजन कर सकता है और उसकी सहायता भी कर सकता है, पर वह मनुष्य की भांति उसके सुख दुख का साथी नहीं हो सकता। रोबोट पर निर्भरता के कारण व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से संपर्क कम होने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाएगा। रोबोट सैनिकों का निर्माण होने से मानवता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रोबोट निर्माण के क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति हो रही है वह प्रगति दर यदि अगले कुछ दशकों तक जारी रही तो मनुष्य ऐसे रोबोट का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा जो मनुष्य की तरह बुद्धिमान होंगे। इसका कुपरिणाम यह भी हो सकता है कि वैसे रोबोट मनुष्य को अपना गुलाम बनाने का प्रयास करें। यदि रोबोट आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ लग गए तो वे इनका दुरुपयोग करेंगे। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग बुरा होता है। यदि रोबोट का दुरुपयोग किया गया तो इसके परिणाम निश्चित तौर पर बुरे होंगे, किंतु यदि इसका उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए किया गया तो ये विज्ञान प्रदत्त वरदान साबित होंगे। आज रोबोटों का प्रयोग अनुसंधान से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्रों में किया जाता है, किंतु इनका प्रयोग मनुष्य के बिना संभव नहीं। रोबोट का प्रयोग भले ही बढ़े, लेकिन मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि
रोबोट को अपना गुलाम बनाने के क्रम में मनुष्यता पर कोई आंच नहीं आए। आखिर रोबोट का आविष्कार भी मनुष्य की भलाई के लिए ही हुआ है। यदि इससे मानवता को खतरा पहुंचता है तो वैसी स्थिति में रोबोट के विकास में अगला कदम उठाने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। स्टॉप।